दिल्ली की हल्की ठंडी शाम थी। आसमान में बादलों की परतें थीं और हवा में कुछ अजीब सी बेचैनी। आरव 28 साल का एक खुशमिजाज लेकिन अंदर से टूटा हुआ फोटोग्राफर अपनी नई एग्जीबिशन की तैयारी में था। लोगों की मुस्कुराहटें कैद करना उसका शौक था, लेकिन खुद की मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। उसी शाम इंडिया गेट के पास वो अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें ले रहा था, तभी अचानक एक लड़की उसकी फ्रेम में आ गई। सफ़ेद दुपट्टा हवा में लहराता हुआ, बाल चेहरे पर बिखरे हुए और आंखों में कुछ अनकही सी बात। आरव ने झट से क्लिक किया। वो मुड़ी और उसकी नज़रें आरव से टकराई। आप मेरी फोटो क्यों ले रहे हैं? लड़की ने थोड़ा गुस्से में पूछा। क्योंकि आप उस पल की सबसे खूबसूरत चीज थी, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। वो लड़की सिया कुछ पल को खामोश रही, फिर हंस पड़ी। वो हंसी जैसे बरसों बाद किसी टूटे दिल पर बारिश की पहली बूंद हो। बातचीत शुरू हुई, फिर कॉफी, फिर मुलाकातें और फिर दोस्ती। लेकिन सिया के हर सवाल के पीछे एक डर था। वो अपनी पहचान के बारे में ज्यादा नहीं बताती थी। आरव बस इतना जान पाया कि सिया दिल्ली में नई है और ज्यादा वक्त नहीं रुकेगी। वो जितनी करीब आती उतनी ही दूर लगती। एक शाम आरव ने कहा, अगर कल तुम न मिली तो? सिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो समझ लेना मैं वही हूं जहां तुम्हारी हर तस्वीर की खुशबू होगी। आरव हंसा, पर उसे नहीं पता था अगली सुबह वो खुशबू हमेशा के लिए गुम होने वाली है। सुबह की पहली किरणें कमरे में घुस आईं। आरव की आंखें खुली तो सबसे पहले उसने अपना फोन उठाया। सिया का कोई मैसेज नहीं था। उसने कॉल की, नंबर स्विच ऑफ है। वो सोचता रहा शायद अभी सो रही होगी, पर दिन निकल गया, शाम ढल गई और सिया का कोई अता पता नहीं। अगले दिन आरव उसी कैफे पहुंचा जहां दोनों रोज मिलते थे। वहीं वो टेबल, वही कुर्सी, बस सिया नहीं थी। वेटर ने कहा, जी सर, वो लड़की कल आई थी, कुछ परेशान लग रही थी। बोली कि अगर आरव आए तो उसे ये लिफाफा दे देना। आरव के हाथ कांप उठो। उसने लिफाफा खोला। उसमें बस एक छोटा सा नोट था। आरव, जो कुछ मैंने तुम्हें बताया वो सब सच नहीं था। मेरी पहचान, मेरा नाम, सब झूठ था। मुझे भूल जाना, क्योंकि जिस दिन तुम सच्चाई जानोगे शायद नफरत करोगे मुझसे। सिया, आरव के दिल में जैसे किसी ने तेज छुरा घोंप दिया हो। वो बार बार नोट पढ़ता रहा। झूठ, नफरत, आखिर सिया कौन थी? वो दिन भर सड़कों पर उसे ढूंढता रहा। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, पुराने बाजार, पर कहीं कोई सिया नहीं। रात को जब वो थका हारा घर लौटा तो देखा उसके कैमरे में एक नई तस्वीर अपने आप सेव थी। उस फ्रेम में वही सिया थी, पर इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, विदाई थी। और तस्वीर के नीचे ऑटो सेव टाइम था, 12 बजे 1 मिनट, टेकन ऑटोमेटिकली, जबकि उस वक्त आरव तो सो रहा था। तो फिर ये तस्वीर किसने ली? आरव सारी रात जागता रहा। वो तस्वीर उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर जमी हुई थी, वही मुस्कान, वही आंखें। लेकिन कुछ और भी था वहां, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। तस्वीर के बैकग्राउंड में एक पुराना मंदिर दिख रहा था। आरव चौंका। ये तो वही मंदिर है जहां मैंने बचपन में माँ के साथ फोटो खिंचवाई थी। वो भागता हुआ वहां पहुंचा। रात की ठंडी हवा और मंदिर की घंटियों की गूंज के बीच उसके कदम डगमगाने लगे। मंदिर के पास एक बुजुर्ग पंडित बैठे थे। आरव ने पूछा, यहाँ कभी सिया नाम की कोई लड़की आई तो क्या? पंडित ने कुछ पल उसे गौर से देखा, फिर धीरे से बोले, बेटा, उस नाम की लड़की यहाँ कई साल पहले आती थी, बहुत रोती थी। आरव हैरान, कई साल पहले? हाँ, उस दिन जब उसके पिता का एक्सीडेंट हुआ था, वो उसी दिन इस मंदिर में आई थी। आरव के कदम ठिठक गए। लेकिन वो तो मुझसे 2 हफ्ते पहले मिली थी। पंडित ने आगे कहा, वो तब भी एक कैमरे वाले लड़के से प्यार करती थी। उसका नाम भी आरव था। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। दिल की धड़कनें जैसे किसी ने रोक दी हो। बोला, लेकिन वो तो मैं हूं। पंडित ने उसकी आंखों में देखा और बोले, कभी कभी आत्माएं अधूरी मोहब्बत पूरी करने लौट आती हैं, बेटा। आरव पीछे मुड़ा और देखा। मंदिर के दरवाजे पर सिया खड़ी थी, सफेद दुपट्टा हवा में लहराता हुआ। वो मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव एक कदम आगे बढ़ा। सिया, तुम जिंदा हो? वो बोली, काश होती। आरव, और ये कहते ही उसकी परछाई हवा में घुलने लगी। बस उसके दुपट्टे की खुशबू रह गई।
आरव वही पत्थर की तरह खड़ा रह गया। उसकी आंखों के सामने सिया धीरे धीरे गायब हो चुकी थी। बस उसके दुपट्टे की खुशबू अब भी हवा में तैर रही थी। दिल में हजार सवाल थे। अगर वो मर चुकी थी तो मुझसे मिली कैसे? बात कैसे की? उसकी तस्वीर कैमरे में कैसे आई? वो घर लौटा और अपने कैमरे में सिया की सारी तस्वीरें देखने लगा। हर तस्वीर के पीछे टाइम स्टैम्प लिखा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर टाइम स्टैम्प ठीक 12:01 AM का था। उसने एक तस्वीर जूम की। बैकग्राउंड में एक अखबार पड़ा था जिस पर हेडलाइन थी, यंग फोटोग्राफर आरव कपूर की मंगेतर सिया मेहरा की रहस्यमयी मौत। आरव की सांसें थम गईं। वो अखबार 5 साल पुराना था। मतलब सिया सच में मर चुकी थी। वो खुद से बुदबुदाया, लेकिन मैं तो सिया को पहली बार 2 हफ्ते पहले मिला था। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। पोस्टमैन एक पुराना पार्सल देकर चला गया। पार्सल पर लिखा था, टू आरव कपूर फ्रॉम सिया मेहरा। आरव के हाथ कांप गए। उसने पार्सल खोला। अंदर एक छोटा सा म्यूजिक बॉक्स था जो खुद ब खुद बज उठा। धीरे धीरे उसमें से एक आवाज आई, अगर तुम ये सुन रहे हो आरव, तो शायद मेरी रूह अब भी तुम्हारे आसपास है। और फिर उस बॉक्स में से एक फोटो निकली जिसमें आरव और सिया साथ खड़े थे, पर फोटो का बैकग्राउंड वही मंदिर था। और तारीख थी 12 अक्टूबर 2020, जबकि उस दिन आरव ने खुद अपने कैमरे से उस मंदिर की फोटो पहली बार अब ली थी। तो फिर ये फोटो किसने ली और कब? आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कहीं सिया सिर्फ रूह नहीं, बल्कि वो अतीत थी जिसे वक्त ने मिटाया नहीं था। आरव की आंखों में नींद गायब थी। उसके जहन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, सिया की मौत कैसे हुई थी? वो पुलिस रिकॉर्ड्स तक जा पहुंचा। पुराने केस फाइल्स मांगे। सिया मेहरा एक्सीडेंट केस, अक्टूबर 2020। फाइल खुली और उसमें जो लिखा था उसने आरव के होश उड़ा दिए। सिया मेहरा की कार ब्रिज से नीचे गिर गई थी। गाड़ी में उसके साथ कोई और भी था, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। आरव के हाथ से फाइल गिर गई। वो खुद से बुदबुदाया, कोई और? कौन? तभी रिकॉर्ड्स ऑफिसर बोला, उसके साथ जो था शायद वही उसका फोटोग्राफर फियांसे था। नाम था आरव की सास थम्वे। नाम था आरव कपूर। आरव के कदम लड़खड़ा गए। वो बोला, पर मैं तो जिंदा हूं ऑफिसर। बोला, हादसे में जो बॉडी मिली थी वो इतनी बुरी हालत में थी कि पहचान नहीं हो पाई, लेकिन सिया के पर्स में तुम्हारी फोटो मिली थी, इसलिए सबने मान लिया कि तुम मर गए। आरव चुप। सन्नाटा उसके अंदर उतर गया। वो सोचने लगा, तो क्या मैं बच गया था और सिया नहीं? वो उसी रात ब्रिज पर गया जहां हादसा हुआ था। बरसात शुरू हो चुकी थी। पानी की बूंदों के बीच उसे नीचे नदी के किनारे कोई सफेद दुपट्टा लहराता दिखा। वो भागता हुआ नीचे उतरा। दुपट्टा उसी जगह फंसा था जहां कभी गाड़ी गिरी थी। आरव ने उसे छुआ और अचानक उसके सामने सिया खड़ी थी। वो बोली, आरव तुम जिंदा नहीं हो। आरव ने उसकी ओर देखा। क्या? सिया की आंखों में आंसू थे। जिस रात हमारी गाड़ी गिरी थी तुम वहीं मर चुके थे। मैं जिंदा थी पर तुम्हारे बिना नहीं रह सकी, और अब हम दोनों के बीच बस एक अधूरी खुशबू बची है। आरव के पैर जमीन से जैसे जकड़ गए। आसमान में बिजली चमकी और एक पल में सब कुछ अंधेरा हो गया। जब आरव की आंख खुली वो अपने कमरे में था, लेकिन दीवार पर सिर्फ एक फोटो टंगी थी, आरव और सिया मंदिर के सामने। नीचे लिखा था, टुगेदर फॉरएवर। 12 अक्टूबर 2020। रात गहरी थी। कमरे में बस एक ही चीज थी जो जिंदा लग रही थी, दीवार पर टंगी वो फोटो जिसमें आरव और सिया मुस्कुरा रहे थे। आरव उठकर उसके पास गया, धीरे से फ्रेम को छुआ, और उसी पल कमरे की लाइट्स झिलमिलाने लगी। फोटो के शीशे के पीछे जैसे किसी ने अंदर से दस्तक दी हो। आरव पीछे हटा। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक एक ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा के झोंके के साथ एक जानी पहचानी खुशबू कमरे में फैली, वही सिया की खुशबू। उसने डरते हुए पुकारा, सिया, क्या तुम हो यहाँ? दीवार पर तंगी फोटो हल्की सी हिली और पीछे से एक धीमी आवाज आई, मैं कहीं नहीं गई आरव, तुमने ही मुझे बुलाया है। आरव ने कांपते हुए कहा, पर
तुम तो मर चुकी हो, सिया की आवाज गूंजी। रूहें नहीं मरती आरव, बस अधूरी मोहब्बत उन्हें रोक लेती है। अचानक आरव ने देखा, आईने में उसकी परछाई के पीछे सिया खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, आंसू से भीगी आंखों के साथ। वो धीरे धीरे उसके पास आई। आरव, मैं तुम्हें लेने आई हूं वो जहां जहां हमारा वक्त रुक गया था। आरव की आंखों में आंसू थे। लेकिन मैं जी रहा हूं सिया। तुम्हें लगता है, लेकिन असल में तुम बस मेरी याद में भटक रहे हो। कमरे की घड़ी की सुइयां घूमनी बंद हो गईं। बाहर की बारिश रुक गई और हर चीज जैसे उस पल में ठहर गई। सिया ने उसका हाथ थामा। चलो आरव, अब समय है वापस जाने का। आरव ने उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जो एक बार फिर उसे मरने से नहीं, जिंदगी से मुक्त करनी आई थी। सिया का हाथ जैसे बर्फ सा ठंडा था, पर उसमें एक अजीब सुकून था, वो सुकून जो जिंदगी में कभी नहीं मिला था। आरव ने कांपते हुए उसका हाथ थामा और पल भर में उसके आसपास सब कुछ बदल गया। कमरा, दीवारें, घड़ी, सब जैसे हवा में घुल गए। अब वो एक अनजान धुंधली सी जगह पर खड़ा था। चारों तरफ धुंध थी, नीली, ठंडी और सन्नाटे से भरी। सिया उसके सामने खड़ी थी। स्वागत है आरव, उस जगह पर जहां वक्त रुक जाता है। आरव ने चारों ओर देखा। कई लोग वहां थे, पर कोई बोल नहीं रहा था। हर चेहरा जैसे कुछ कहने की कोशिश में था, पर आवाजें गुम थीं। वो बोला, ये जगह क्या है? सिया ने कहा, ये सरहद है जिंदगी और मौत के बीच की, जहां वो रूहें आती है जो अधूरी रह गई। आरव चौंका, तो मैं भी मर चुका हूं। सिया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा जिस्म जिंदा है पर दिल नहीं। तुम खुद को उस दिन से बाहर निकाल ही नहीं पाए जब मैंने तुम्हें छोड़ा था। आरव की आंखों में आंसू भर आए। तो क्या अब मैं हमेशा यही रह जाऊंगा तुम्हारे साथ? सिया ने उसकी ओर देखा नहीं। आरव, मैं चाहती हूं तुम लौटो, इस सरहद को पार करना। मेरी किस्मत थी, तुम्हारी नहीं। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता सिया। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझे सच में नहीं खोना चाहते तो जाओ, जियो, क्योंकि जब तुम जिंदा रहोगे मैं तुम्हारे हर सांस में रहूंगी। धुंध तेज होने लगी। सिया की शक्ल धुंधली पड़ने लगी। आरव चिल्लाया, सिया रुको! पर उसके जवाब में बस वही खुशबू बची, सिया की वो आखिरी खुशबू जो आरव के चारों ओर घूमती रही, जैसे उसे जिंदगी की ओर धकेल रही हो। और फिर वो अचानक अपने कमरे में वापस था। सांसें तेज थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, और दीवार पर लगी वो तस्वीर अब गायब थी। सुबह की धूप कमरे में पड़ी। आरव अब भी जमीन पर बैठा था, थका हुआ, टूट चुका, लेकिन अब भी जिंदा। उसने चारों ओर देखा। वो फोटो गायब थी, पर दीवार पर एक हल्का सा निशान बचा था, जैसे किसी ने उसे जलाकर मिटाया हो। आरव खुद से बुदबुदाया, क्या ये सब सपना था या सच में सिया आई थी? वो उठा और खिड़की के पास गया। ठंडी हवा के साथ वही पुरानी खुशबू फिर से कमरे में फैल गई। आरव ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, पर इस बार वो खुशबू मीठी नहीं थी, उसमें कुछ डर था, कुछ बेचैनी। वो पलटा तो देखा, आईने पर धुंधली उंगलियों से लिखा था, मैं लौट आई हूं। आरव का दिल धड़क उठा। उसने आईने पर हाथ रखा। वो उंगलियों के निशान ठंडे थे, बिल्कुल वैसी ही ठंड जैसे सिया के हाथों में थी। अचानक कमरे की लाइट झपकी और एक पल को आरव को लगा जैसे सिया उसके ठीक पीछे खड़ी है। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वो थी, वही चेहरा, वही आंसू, वही दुपट्टा। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखें अब वैसी नहीं थी। उनमें प्यार नहीं, दर्द और गुस्सा था। क्यों लौट आई तुम? आरव ने कांपते हुए पूछा। सिया बोली, क्योंकि तुमने मुझे कभी जाने ही नहीं दिया आरव। तुम्हारे यादों ने मुझे बांध लिया है। अब मैं तभी मुक्त हो पाऊंगी जब तुम वो सच स्वीकार करोगे जो तुमने भुला दिया है। आरव ने डर से पूछा, कौन सा सच? सिया की आवाज गूंजी, वो रात जब हादसा हुआ था। तुम ही गाड़ी चला रहे थे आरव, और वो एक्सीडेंट एक हादसा नहीं था। आरव के कदम पीछे हट गए। नहीं, ये झूठ है। सिया की आंखों में आंसू चमक उठे। सच से भागकर तुम मुझे वापस खींच लाए हो। अब या तो सच स्वीकार करो या मेरे साथ चलो। कमरे की दीवारें कांपने लगी। खुशबू अब सड़ांध में बदल चुकी थी, और आरव की सांसें जैसे किसी ने रोक दी। कहीं ना कहीं उसे एहसास हुआ,
अब कहानी मोहब्बत की नहीं रही, अब ये सजा की शुरुआत थी। कमरा अब ठंडा नहीं बल्कि डर से जमा हुआ लग रहा था। आरव दीवार से टिक गया, सिया उसके सामने, आंसू भरे चेहरों के साथ। उसने कहा, तुम्हें याद है उस रात तुमने मुझे मंदिर ले जाने का वादा किया था? आरव की सांसें रुक रुक कर चल रही थी। हाँ, मैंने कहा था पूजा के बाद डिनर करेंगे। सिया की आवाज टूटी हुई थी। पर तुम नशे में थे आरव, बहुत ज्यादा। आरव की आंखें फैल गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिया धीरे धीरे पास आई। तुमने कहा था, मुझे रास्ता पता है सिया, डर मत। और फिर गाड़ी ब्रिज की रेलिंग तोड़कर नीचे गिर गई। आरव के दिमाग में उस रात की धुंधली यादें लौटने लगी। बारिश, तेज रफ्तार, सिया की चीख और फिर बस पानी और अंधेरा। वो कांपते हुए बोला, मैंने ये सब भूलने की कोशिश की थी। सिया चिल्लाई, भूलने की नहीं, छिपाने की। तुमने पुलिस को झूठ बोला, कहा कि ड्राइव मैं कर रही थी। आरव के चेहरे से रंग उड़ गया। मैं डर गया था सिया। मैंने तुम्हें खोया और फिर डर के मारे सारा इल्जाम तुम्हारे सिर डाल दिया। सिया की आंखों से आंसू गिरते हुए बोले, और उसी झूठ ने मुझे जिंदा दफना दिया। आरव, मेरा नाम बदनाम हुआ, मेरी रूह चैन से सो नहीं पाई। आरव जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो सिया, मुझसे गलती हुई। सिया की आवाज अब खंडी थी। गलती नहीं आरव, गुनाह था वो। कमरे की दीवारें जैसे सिया की चीखों से भर गईं। आईना टूट गया, खिड़की के शीशे बिखर गए और आरव को लगा उसके भीतर कुछ मर गया है। सिया ने पीछे मुड़ते हुए कहा, अब मैं चैन से जा सकती हूँ, पर तुम? उसने उसकी ओर देखा। तुम्हारा वक्त अब शुरू हुआ है, अपने गुनाह का। और अगले ही पल सिया हवा में घुल गई। बस उसके दुपट्टे की जली हुई खुशबू कमरे में रह गई। आरव के चेहरे से आंसू बह रहे थे। वो बुदबुदाया, अगर सजा यही है तो मैं भुगतने को तैयार हूं। रात के 3 बजे थे। आरव अब भी फर्श पर बैठा था। चेहरे पर पछतावे के आंसू सूख चुके थे, पर दिल का बोझ अब और भारी था। कमरा एकदम खामोश था, पर उस खामोशी में सिया की हर चीख गूंज रही थी। हर कोने से उसकी आवाज आती, तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया आरव। तुमने मुझे मरते देखा, पर सच्चाई से मुंह मोड़ लिया। आरव ने दोनों कानों पर हाथ रख लिए। बस करो, मैं मानता हूं मुझसे गुनाह हुआ। अचानक दीवार पर वही जली हुई खुशबू फिर से फैलने लगी। धीरे धीरे सिया की परछाई उभरी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा नहीं रही थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। तुम्हारा गुनाह तभी माफ होगा जब तुम उसी दर्द से गुजरो जिससे मैं गुजरी थी। आरव कांप गया। क्या मतलब? सिया बोली, तुम्हें वही रात फिर से जीनी होगी, वही हादसा, वही दर्द, पर इस बार तुम अकेले नहीं रहोगे। कमरे की लाइट बंद हो गई। बाहर तेज बारिश शुरू हो गई और अचानक खिड़की के बाहर से कार के इंजन की आवाज आई। आरव खिड़की के पास गया। नीचे वही पुरानी ब्लू कार खड़ी थी, वही नंबर प्लेट, वही टूटे शीशे। उसकी सांस अटक गई। वो जान गया ये कार वही थी जो 5 साल पहले ब्रिज से गिरी थी। सिया की आवाज गूंजी, चलो आरव, आखिरी बार ड्राइव पर चलते हैं। आरव ने आंसू पोंछे, धीरे धीरे सीढ़ियां उतरता हुआ कार तक पहुंचा। ड्राइवर सीट पर बैठते ही उसे सामने के शीशे में सिया दिखी। वो उसी जगह बैठी थी जहां उस रात थी। अब की बार डरना मत, उसने फुसफुसाया। आरव ने गाड़ी स्टार्ट की। इंजन गरजा और रास्ता वही था, वही ब्रिज, वही रात, वही बारिश। वो जानता था आज जो कुछ होने वाला है वो किसी मोक्ष से कम नहीं होगा। लेकिन जैसे ही गाड़ी उस मोड़ पर पहुंची जहां 5 साल पहले हादसा हुआ था, आरव ने देखा सिया गायब हो चुकी थी और उसकी जगह अब उसका खुद का प्रतिबिंब बैठा था, जो मुस्कुराते हुए बोला, अब मेरी बारी है ड्राइव करने की। और अगली ही पल गाड़ी ने वही रेलिंग तोड़ी और फिर वही सन्नाटा, वही अंधेरा। आरव की आंखें खुली और उसने महसूस किया कि वह अब ब्रिज पर नहीं था। उसने चारों तरफ देखा, धुंध, ठंडी हवा और वही नीली चमकदार सरहद जहां जिंदगी और मौत की सीमाएं धुंधली पड़ चुकी थीं। लेकिन इस बार कुछ अलग था। सिया उसके सामने खड़ी थी, सिर्फ परछाई नहीं बल्कि पूरी तरह जिंदा लग रही थी। वो मुस्कुरा रही थी,
लेकिन मुस्कान में अब गम और राहत दोनों थे। आरव, तुम आ गए, उसने फुसफुसाया। आरव ने कांपते हुए कहा, सिया, क्या ये सच में तुम हो? मैं सही जगह पर हूं? सिया ने धीरे से हाथ पकड़कर कहा, हाँ, तुम वही जगह आ गए हो जहां मेरी रूह हमेशा रहती थी। पर अब तुमने जो सामना किया, तुम्हारी आत्मा ने सब गुनाह स्वीकार किए, इसलिए मैं तुम्हें यहां बुला पाई। आरव ने खुद को संभाला, तो अब मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं। सिया की आंखों में आंसू थे। हाँ, लेकिन इस बार तुम हमें अपने अंदर महसूस करोगे। वहां कोई जमीन नहीं, कोई गाड़ी नहीं, बस तुम और मैं, और वो प्यार जो कभी अधूरा रह गया। आरव ने गहरी सांस ली और पहली बार महसूस किया कि उसका दिल हल्का हो गया है। सिया ने उसकी ओर झुकाकर कहा, अब डरना मत आरव, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हर सांस में, हर खुशबू में। और जैसे ही उसने ये शब्द कहे, कमरे की सारी दीवारें, सारी खुशबू, सब कुछ हल्का हो गया। आरव को लगा जैसे उसकी आत्मा पहली बार सुकून पा रही है। लेकिन तभी धुंधली रोशनी में एक और छाया प्रकट हुई जो आरव ने पहले कभी नहीं देखी थी। तुम सच में सब सुलझ गया समझ रहे हो? आरव के दिल की धड़कनें बढ़ गई। सिया ने उसकी ओर देखा, पर वह छाया अब सिर्फ मुस्कुरा रही थी और उसका इशारा कर रहा था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आरव की धड़कनें तेज हो गई। सिया की मुस्कान में अब हल्की चिंता झलक रही थी। उसने कहा, आरव, ये आखिरी मोड़ है। जो भी अब होने वाला है वो तुम्हारे और मेरे लिए हमेशा के लिए बदल देगा। धुंधली रोशनी में वही छाया धीरे धीरे सामने आई। उसकी शक्ल साफ में ही थी, पर आवाज हड्डियों तक उतर रही थी। तुमने सच्चाई को स्वीकार कर लिया, पर क्या तुमने अपने अंदर के डर को भी जीत लिया? आरव ने कांपते हुए कहा, मैं डर चुका हूं, लेकिन अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। साया हंसा, तो तैयार हो जाओ। इस बार तुम और सिया दोनों को वही अनुभव करना होगा जो हमें जोड़े रखता है। सिया ने आरव को कसकर पकड़ा। दोनों की आत्माएं हवा में लहराने लगी। धुंध घनी होती गई और अचानक दोनों अतीत में पहुंच गए। वो वही रात थी, वही ब्रिज, वही बारिश, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। आरव को अब पता था कि यह सिर्फ अनुभव नहीं, सीख थी। वो अपनी गलती को पहले से जानता था और सिया की हर चीख, हर दर्द को महसूस कर सकता था। सिया ने धीरे कहा, आरव, अब तुम्हें सब कुछ देखना होगा। हमारे अधूरे पल, हमारे गुनाह और हमारी मोहब्बत। आरव ने आंखें बंद की। हर घटना उसके अंदर घूमने लगी। सिया का डर, उसका गुनाह, उसकी मोहब्बत, और तभी उसने महसूस किया कि अधूरी मोहब्बत सिर्फ यादों में नहीं रहती, बल्कि उसे स्वीकार करने वाले दिल में पूरी होती है। जब उसने आंखें खोली, सिया अब उसके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में केवल प्यार था। पर वही छाया अभी भी वहां थी। अब तुम्हारा असली इम्तिहान शुरू होता है। साया की आंखों में प्यार था, लेकिन वही छाया अभी भी उनके चारों तरफ मंडरा रही थी। आरव ने घबराकर पूछा, ये छाया कौन है और ये इम्तिहान क्या है? साया ने धीमे स्वर में कहा, ये तुम्हारा अतीत, तुम्हारा डर, तुम्हारा गुनाह है, और इसे पार किए बिना हमारी मोहब्बत को सच्चाई नहीं मिल सकती। छाया ने अपना रूप बदला और अचानक आरव के सामने वही ब्रिज का हादसा फिर से घटित हुआ। इस बार आरव अकेले नहीं था, सिया भी उसके साथ थी, और उसकी परछाई हर कदम पर उसे याद दिला रही थी कि गलतियां दोहराई जा सकती हैं। आरव ने खुद को संभाला। वह जानता था कि यह केवल एक टेस्ट है। अगर उसने डर के आगे झुककर भागा तो सिया हमेशा के लिए चली जाएगी। छाया ने गहरी आवाज में कहा, अब निर्णय तुम्हारा है, डर जाओ या प्यार में विश्वास करो। आरव ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई। वह सिया का हाथ कसकर पकड़ा और बोला, इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। मैं अपनी गुनाह स्वीकार करता हूं और डर से पार निकलता हूं। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान राहत और प्यार से भरी थी। छाया धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और अचानक धुंध का साया छंट गया। साया की आत्मा अब पूरी तरह आरव के पास थी। आरव ने महसूस किया, सिया सिर्फ उसकी यादों में नहीं,
उसकी हर सांस में, हर कदम में उसके साथ है। लेकिन तभी हवा में एक आखिरी गूंज सुनाई दी। सच्चा प्यार पाने के लिए तुम्हें अब जीना सीखना होगा। आरव अब पूरी तरह समझ चुका था। सिया सिर्फ एक याद या परछाई नहीं थी, वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन प्यार का ये एहसास आसान नहीं था। साया ने धीरे से कहा, आरव, अब तुम्हें सीखना होगा कि प्यार केवल महसूस करने से नहीं, बल्कि जीने और भुगतने से भी बनता है। आरव ने आंखें बंद की। उसने महसूस किया हर उस पल की कीमत जो उसने सिया को खोने में चुकाई थी, हर उस दर्द की, हर उस डर की। और अब उसे पता था, अगर वो सच्चा प्यार चाहता है तो उसे जिंदगी में हर डर का सामना करना होगा। सिया उसके पास आई, उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। अब हम साथ हैं, उसने कहा, लेकिन याद रखो, अधूरी मोहब्बत को पूरा करने का मतलब है हर कठिनाई, हर याद, हर गुनाह को स्वीकार करना। आरव ने गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें खोली और देखा, सारा ब्रिज, वही मंदिर, वही बारिश, लेकिन इस बार कोई डर नहीं था, कोई हादसा नहीं था। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब हम दोनों पूरी तरह आजाद हैं। प्यार सिर्फ यादों में नहीं, हर सांस में है। आरव ने महसूस किया, सच्चा प्यार केवल लेने का नहीं, देने और भुगतने का भी नाम है। और अब वो सिया के साथ अधूरी मोहब्बत को पूरा करने के लिए तैयार था। सारा ब्रिज और मंदिर अब शांत थे। बारिश थम चुकी थी और हवा में बस सुकून और खुशबू थी। आरव और सिया एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। 5 साल का दर्द, हर अधूरा पल, हर गुनाह, अब सब खत्म हो गया था। सिया ने धीरे कहा, आरव, अब हमारी मोहब्बत अधूरी नहीं रही। तुमने अपने डर और गुनाह को स्वीकार किया और मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह लौट आई। आरव ने उसकी ओर झुककर कहा, सिया, अब कोई भी डर नहीं, कोई भी अंधेरा नहीं, हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हूं। सिया मुस्कुराई और उसके हाथों में हाथ डालते हुए कहा, हमारी मोहब्बत अब सिर्फ यादों में नहीं, हर सांस में, हर खुशी में, हर कदम में जिंदा रहेगी। आरव ने महसूस किया, सच्चा प्यार सिर्फ मिलने का नाम नहीं, साथ रहकर हर कठिनाई और हर सच्चाई का सामना करने का नाम है। दोनों ने मंदिर की ओर देखा, जहां सब कुछ शुरू हुआ था, लेकिन अब उनके लिए सब कुछ नया था। एक नई शुरुआत जहां प्यार, सच्चाई और सुकून साथ साथ थे। और हवा में घुली सिया की खुशबू अब सिर्फ याद नहीं, सच्ची मोहब्बत का प्रतीक बन गई। अंत।